महाराष्ट्र की राजनीति में सीटों के बंटवारे के बाद महाविकास अघाड़ी और महायुति, अगर दोनों की बात की जाए तो गठबंधनों में कौन बड़ा भाई होगा, किसके सिर पर सीएम का ताज सजेगा, या दोनों गठबंधनों में वो कौन राजनेता होगा जो सीएम की रेस से अपने आप को पीछे रखेगा, दूसरों को सीएम बनने का मौका देगा, ये सवाल बड़े दिलचस्प हैं। अभी की जो स्थिति है उसके मुताबिक दोनों गठबंधनों में सभी अपने आप को सीएम उम्मीदवार कह रहे हैं। अब ऐसे में कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना बाकी है। दरअसल मामला यह है कि महायुति में जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस सीएम चेहरे को लेकर कुछ बोलने को तैयार नहीं, तो वहीं इसी बीच डिप्टी सीएम अजित पवार भी सीएम पद को लेकर अलग से दावा ठोक रहे हैं। उनका भी कहना है कुछ दिन इंतजार कर लीजिए, लेकिन सवाल ऐसे में इंतजार किस बात का। दरअसल 30 अक्टूबर को एक निजी चैनल के कार्यक्रम में अजित पवार पहुंचे। इस दौरान जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आप मुख्यमंत्री पद की रेस में हैं, क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इस सवाल के जवाब में उन्होंने हंसते हुए कहा कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। सीएम बनने के सवाल पर अजित पवार ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा चुनाव रिजल्ट के बाद अगर महायुति की सरकार बनती है तो क्या अजित पवार सीएम की रेस में होंगे। इसका जवाब वो देते हैं कि अभी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में हम महाराष्ट्र की जनता के बीच में जा रहे हैं। चुनाव रिजल्ट आने के बाद देखेंगे, सब मिलकर सोचेंगे, फिर उसके बाद निर्णय होगा। अभी सबको मिलकर महायुति की सरकार फिर से महाराष्ट्र में लानी है, यानी हमारा पहला काम है 20-25 दिन रुकने का। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा महाराष्ट्र में असली और नकली एनसीपी की लड़ाई नहीं है। उन्होंने कहा इसमें कोई दो राय नहीं कि शरद पवार राष्ट्रीय नेता है। अजित पवार ने दावा किया कि इस बार महाराष्ट्र चुनाव में महायुति को बहुमत मिलने जा रहा है। इसी सवाल को लेकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी सवाल किया गया तो वो भी स्पष्ट जवाब देने से पीछे हट गए। दरअसल देवेंद्र फडणवीस बीते दिनों एक कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उनसे जब फिर से यही सवाल पूछा गया कि अगर एक बार फिर चुनाव के बाद राज्य में महायुति गठबंधन की सरकार बनती है तो सीएम चेहरा कौन होगा, इसके जवाब में उन्होंने कहा मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपने मेरा परिचय कराया तो कहा कि कुछ लोग मुझे सीएम समझते हैं। ये लोगों की समस्या है, मैं इसे समाधान मानता हूं, समस्या नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीएम बन सकता हूं, सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा महायुति गठबंधन को सीएम उम्मीदवार घोषित करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये चुनाव के बाद घोषित होगा। हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा। फिलहाल एकनाथ शिंदे हमारे सीएम हैं, वो हमारी गठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये सवाल फडणवीस से ही पूछे जा रहे हैं, बल्कि इसके जवाब में सीएम एकनाथ शिंदे भी स्पष्ट बोलने में हिचक रहे हैं। हालांकि इससे पहले 16 अक्टूबर को महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया था। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि आगामी चुनाव में महायुति यानी महाराष्ट्र में जो एनडीए गठबंधन है उसका सीएम फेस कौन होगा, तो इस सवाल का जवाब देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री तो यहाँ बैठे हैं। हालांकि उन्होंने इस दौरान किसी का भी नाम नहीं लिया। क्या कहा सुन लीजिए। पहिले तर हे लक्षात ठेवा, सत्ता पक्षाला चिंता नाही, मुख्यमंत्री स्वतःच बसलेले आहेत। त्यांना विचारा तुमचा चेहरा तर सांगा, एकदा चेहरा सांगा तुमचा। मी पवार साहेबांना आव्हान करतो, पवार साहेब तुमचा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा कोण एवढं सांगा। तो सुना आपने, दोनों बार फडणवीस सीएम का नाम लेने में क्यों पीछे हट जाते हैं, जवाबों को टालते हैं, मटोलते हैं और एनडीए गठबंधन पर निशाना साध देते हैं। कुछ ऐसा ही उन्होंने इस बार भी किया। देवेंद्र फडणवीस महाविकास अघाड़ी द्वारा उम्मीदवार घोषित न किए जाने पर तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा महाविकास अघाड़ी दल सीएम उम्मीदवार का ऐलान इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उन्हें लगता है कि चुनाव के बाद उनका सीएम आएगा। सीएम का सवाल महाविकास अघाड़ी दल के लिए है, हमारे लिए नहीं। तो वहीं हमारे शो खबरों के खिलाड़ी में शामिल हुए वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह ने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी सीएम का चेहरा क्यों नहीं सामने लाती है, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है और इससे फायदा या नुकसान क्या होना है वो भी सबसे बड़ी बात है। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 148 सीट पर, कांग्रेस 103 सीट पर चुनाव लड़ रही है। नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन 29 अक्टूबर 2024 था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने 80 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जबकि उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी ने 53 उम्मीदवारों को टिकट दिया। 5 सीट महायुति के अन्य सहयोगियों को दी गई है, जबकि 2 सीटों पर कोई निर्णय नहीं हुआ। विपक्षी महाविकास अघाड़ी एमवीए में कांग्रेस 103 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी 89 और एनसीपी 87 सीट पर चुनाव लड़ रही है। 6 सीट एमवीए के अन्य सहयोगियों को दी गई है, जबकि 3 विधानसभा सीट पर कोई फैसला नहीं लिया गया।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।